एनिमल गया कहां से, जोन ऑफ इलॉन्गेशन से मैच्योरेशन में गया, तो उसका कौन सा फेज स्टार्ट हो गया, जोन ऑफ मतलब वो जोन ऑफ मैच्योरेशन है, लेकिन उसका फेज कौन सा स्टार्ट हुआ है, मैच्योरिंग फेज। ओके, द सेल इन दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्मा, प्रोसेस लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई, बता चुका हूं, प्रीडोमिनेंट न्यूक्लियस। द सेल वॉल आर प्राइमरी इन नेचर, बता चुका हूं, थीन एंड सेलुलोजिक विथ अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। एक पॉइंट और जोड़ लो, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन क्या होता है, अबंडेंट होता है, मतलब एक सेल दूसरे सेल से क्या कनेक्टेड होता है, किसके थ्रू, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसका नाम है प्लाज्मोडेस्मेटा। बोलो जरा, समझ गए, तो मेंशन कर लो कॉपी में, जो जोन ऑफ मेरिस्टेम था, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन इज अबंडेंट। किसमें मेंशन करोगे, जोन ऑफ मेरिस्टेम, जोन ऑफ मेरिस्टेम, मैच्योरेशन नहीं बेटा, जोन ऑफ मेरिस्टेम की कहानी है अब, ठीक है, जहां पे ज्यादा एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे, ज्यादा काम करना होगा, वहीं पे तो चीजों का आदान प्रदान होगा, वहीं पे तो एक्सचेंज ज्यादा होगा, तो जहां पे एक्सचेंज ज्यादा होगा वहां पे कनेक्शंस ज्यादा होंगे। ओके, बोलो जरा, समझ गए, बोलो ना, ठीक। द सेल प्रॉक्सिमल जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द मेरिस्टेम जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलॉन्गेशन, इंक्रीज वैकुलेशन, बता चुका हूं, वैकुलेशन बढ़ जाता है, सेल का इनलार्जमेंट हो जाता है, एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, और नए सेल वॉल का डिपोजिशन हो जाता है इन दिस फेज, further away from the apex more proximal to the phase of elongation। मतलब क्या है कि away from the apex, कहां से, एपिकल मेरिस्टेम की बात कर रहा है, अवे फ्रॉम द मेरिस्टेम लेकिन प्रॉक्सिमल टू द elongation lies the portion of axis which is undergo the phase of maturation, जो किसके में जाता है बेटा, बोलो जरा, phase of maturation में जाता है। the cell of this zone, इस जोन के जो सेल्स होते हैं अटेन देयर मैक्सिमम साइज इन द टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस। इसमें क्या होता है मैच्योरेशन वाले में कि मैक्सिमम साइज को अटेन कर चुका होता है और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस होता है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू एंड सेल टाइप यू हैव स्टडी इन द चैप्टर 6 रिप्रेजेंट दिस फेज। ओके, समझ गए यहां तक, बोलो जरा, ठीक, थके तो नहीं तुम लोग, नहीं थके, गुड। अब देखो ग्रोथ रेट, दो तरह का ग्रोथ रेट होता है। एक ग्रोथ ऐसा है कि एक सेल डिवाइड करके दो सेल्स बना, देखो एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाएगा तो किसके थ्रू बनाएगा, कौन से डिवीजन के थ्रू बनाएगा, बोलो जरा, समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूं। एक सेल से दो सेल बन रहा है तो किस प्रोसेस, सेल डिवीजन में पढ़े हो ना, तो किसके थ्रू, और दोनों का प्लॉइडी लेवल सेम है, तो हाँ माइटोसिस के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। ओके, एक से दो हुआ। अब मान लो कि ये सेल जो है ये माइटोसिस करके एक से दो सेल बनाया, अब इसमें से एक सेल जो है वो माइटोसिस में नहीं जा रहा है, वो डिफरेंशिएट कर जा रहा है परमानेंट सेल में, परमानेंट टिश्यू बना ले रहा है, और दूसरा फिर जा रहा है किसमें, माइटोसिस में। तो अब क्या हुआ, फिर इसके बाद भी यही कहानी चल रही है, तो एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, ऐसा चल रहा है। लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि एक सेल डिवाइड करके दो सेल्स बनाया, अब दोनों सेल फिर से डिवाइड करके दो दो सेल्स बनाए, अब फिर ये डिवाइड करके दो दो सेल्स बनाए। समझ में आया? हाँ, तो दो ही तरीका हो सकता है। ओके, तो अब देखो the increase growth per unit time is termed as growth rate। ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि एक निश्चित टाइम में कितना नंबर ऑफ सेल्स जोड़ दिए गए। समझ में आया? ग्रोथ रेट का मतलब क्या है, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, एक निश्चित टाइम में कितना ग्रोथ